जब भगवान विष्णु ने भगवान शिव से पूछे सृष्टि और मानवता के रहस्यों से जुड़े प्रश्न। दुनिया का सबसे भावनात्मक और गूढ़ संवाद। क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि के निर्माण से पहले क्या योजना बनी थी? क्या मानवता के जन्म से पहले ही सब कुछ तय हो चुका था? क्या भगवान विष्णु और भगवान शिव ने इस ब्रह्मांड की रचना को लेकर गहराई से चिंतन किया था? आज मैं आपको वो संवाद सुनाने जा रही हूँ जो इस संसार के निर्माण से भी पहले घटा, जब न कोई काल था, न दिशा, न तिथि, न नियम। बस दो दिव्य शक्तियाँ थीं, भगवान शिव और भगवान विष्णु। और उनके बीच हुआ वो दिव्य वार्तालाप जिसने समय, सृष्टि और मानवता की नींव रखी। बहुत बहुत वर्षों पहले, जब कोई गणना नहीं थी, जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ शून्य था, उसी शून्य की गोद में दो शक्तियाँ स्थित थी। भगवान विष्णु जो गति के प्रतीक थे, चेतना के प्रवाह के प्रतीक, और भगवान शिव जो स्थिरता के स्रोत थे, मौन के महासागर। दोनों नेत्र बंद किए शांत थे, लेकिन ऊर्जा में संवाद जीवित था। अचानक एक क्षण ऐसा आया जब भगवान विष्णु की चेतना में एक विचार कौंधा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और महाशून्य की ओर देखकर बोले, महादेव, क्या समय आ गया है? क्या अब हम सृष्टि की उत्पत्ति करें? क्या इस शून्य को जीवन दें? क्या अब हमें चेतना को रूप देना चाहिए? पर प्रश्न ये है, क्यों? इस निर्माण का उद्देश्य क्या होगा? क्या ये बस एक लीला होगी या वास्तव में इसका कोई गूढ़ अर्थ होगा? भगवान शिव ने मौन तोड़ा, नेत्रों को धीरे से खोला और गंभीर स्वर में बोले, यदि हम सृष्टि की रचना करते हैं तो वो केवल मनोरंजन नहीं होनी चाहिए। चेतना का जन्म केवल अस्तित्व के लिए नहीं, विकास के लिए हो। सृजन तभी सार्थक है जब वो आत्मा को अपने मूल की ओर लौटने की प्रेरणा दे। मानवता को जन्म देना होगा, लेकिन केवल देह रूप नहीं, उसमें विवेक और विवेचना होनी चाहिए। भगवान विष्णु ने उनकी ओर देखा और पूछा, क्या हम ऐसे प्राणियों की रचना करें जो सीमित हों, जिनकी आयु हो, जिनके लिए मृत्यु निश्चित हो? क्यों न उन्हें अमर बना दें? क्यों मृत्यु को उनकी यात्रा में शामिल करें? भगवान शिव ने गहरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर मानवता अमर हो तो वो समय की कीमत नहीं समझेगी। मृत्यु उसे हर क्षण को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देती है। अमरता उसे अहंकार की ओर ले जाएगी, लेकिन मृत्यु उसे नम्र बनाए रखेगी, विवेकशील बनाए रखेगी। भगवान विष्णु का मन और भी गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, समय को कैसे परिभाषित करें? क्या समय रेखा की भांति हो जो बस आगे बढ़े, या समय को चक्र की तरह बनाया जाए जो हर बार एक नई यात्रा की शुरुआत दे? भगवान शिव मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत काल की झलक थी। उन्होंने कहा, समय एक चक्र होना चाहिए, क्योंकि चक्र में ही संतुलन है। प्रारंभ और अंत एक ही बिंदु पर मिलते हैं। जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों को समय के इस चक्र में बांधना होगा, तभी कर्म फलित होगा और आत्मा की यात्रा निरंतर चलेगी। भगवान विष्णु ने थोड़ी देर चुप रहकर फिर पूछा, मानवता को कितनी स्वतंत्रता दें? क्या उसे इतना विवेक दे कि वो सही और गलत में भेद कर सके? क्या उसे इतनी स्वतंत्रता देना उचित होगा कि वह स्वयं को हमसे ऊपर मानने लगे? अगर वो अहंकार में आ जाए तो क्या होगा? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, विवेक और स्वतंत्रता चेतना का मूल है। यदि उसे ज्ञान देंगे पर स्वतंत्रता नहीं, तो वह चेतना की हत्या होगी। हाँ, वह भटकेगा, वह अज्ञान से अहंकार में डूबेगा, लेकिन वही भ्रम उसे सत्य की खोज में वापस लाएगा। अनुभव के बिना आत्मा ज्ञान तक नहीं पहुँचती। भगवान विष्णु की आंखों में अब और गहराई थी। उन्होंने पूछा, अगर कभी मानवता इतनी भ्रष्ट हो जाए कि वह अपने सृष्टिकर्ता को ही नकार दे, यदि वह अपने अहंकार में डूबकर सृष्टि को ही नष्ट कर दे,
तब क्या होगा? क्या हम हस्तक्षेप करेंगे या मौन रहेंगे? भगवान शिव का स्वर अब और गंभीर हो चला। उन्होंने कहा, जब अधर्म बढ़ेगा तब प्रकृति स्वयं हस्तक्षेप करेगी, लेकिन पहले चेतावनी दी जाएगी, समय के संकेतों से, धर्म के मार्गदर्शनों से और अवतारों के रूप में। यदि फिर भी नहीं सुधरे तो विनाश निश्चित है। हम मौन रहेंगे, पर साक्षी भी, और साक्षी होना ही ब्रह्मा का धर्म है। भगवान विष्णु ने ध्यान से देखा और पूछा, क्या हमें हर युग में उतरना होगा? क्या जब भी धर्म संकट में होगा हमें ही मार्ग दिखाना होगा? क्या हमारी भूमिका सृष्टि के प्रारंभ के बाद समाप्त हो जाएगी? भगवान शिव ने उत्तर दिया, तुम्हारा धर्म पालन है और पालन का कार्य कभी रुकता नहीं। हर युग, हर युगांत में तुम्हें उतरना होगा, किसी रूप में, किसी संकल्प में, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी कल्कि बनकर, और मुझे भी आना होगा विनाश के रूप में, ताकि पुनर्निर्माण संभव हो सके। यही सृष्टि का मूल चक्र है, निर्माण, पालन और सहार। उस क्षण के बाद एक दिव्य कंपन गूंजा, ब्रह्मांड की चुप्पी टूट गई, पंचतत्व जाग गए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। समय ने गति पकड़ ली, प्रकाश और अंधकार में भेद हुआ, और फिर एक शांत, सूक्ष्म, अत्यंत कोमल चेतना, मानवता प्रकट हुई। वही क्षण था जब जीवन की पहली सांस चली, वही क्षण था जब मृत्यु की पहली छाया पड़ी, वही क्षण था जब कर्म ने अपना बीज बोया, वही क्षण था जब चेतना ने कहा, मैं हूँ। ये संवाद, ये निर्णय केवल दो शक्तियों के बीच नहीं था, यह उस चेतना का आरंभ था जो आज हम सब में जीवित है। जब आप किसी प्रश्न से जूझते हैं, जब आप जीवन का अर्थ ढूंढते हैं, जब आप ब्रह्मा से उत्तर चाहते हैं, तो याद रखें, उस उत्तर की नींव यहीं रखी गई थी। ये संवाद था भगवान विष्णु और भगवान शिव के बीच, जिसने सृष्टि को जन्म दिया। बोलिए, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय।